आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे खजुराहो से बागेश्वर धाम की ओर। बागेश्वर धाम में कुछ ऐसा चमत्कार जो देखकर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारा कोई बागेश्वर जाने का प्लान नहीं था, पर किसी ने हमसे कहा तो हम चल पड़े। तो हमने लिया खजुराहो से ऑटो और हम चल पड़े बागेश्वर धाम की ओर, जो कि खजुराहो से 20-25 किलोमीटर दूरी पे था, जहाँ जाने में लगभग हमें ऑटो से समय लगा 35 से 40 मिनट। और हम इसलिए चले गए क्योंकि हमारे पास अभी टाइम था। हमारी खजुराहो से जो अगली ट्रेन थी वो 3 बजे रात की थी, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, 7-8 घंटे। तो हमने सोचा कि ठीक है, जब आए हैं तो घूम आए। और हमसे किसी ने कहा भी एक आंटी ने कि जब यहाँ आए हो और बागेश्वर नहीं गए तो क्या देखा। तो हमने सोचा सही बात है, तो चलते हैं। तो ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम और यहाँ पे हम लग गए लाइन में। बहुत ही लंबी लाइन थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। और लोग अपने हाथ में पर्ची लेके आए थे, क्योंकि लोग अपनी अर्ज़ी लगाने यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कुछ लिख के लाते हैं, अपनी अर्ज़ी लगाते हैं, तो फिर इनका यहाँ पे जाके इनको बुलाया जाता है। धीरेंद्र शास्त्री महाराज, जो कि आपने सुना ही होगा, इस टाइम बागेश्वर धाम में सबसे ज़्यादा फेमस है और उनको इसीलिए जाना जाता है बागेश्वर धाम, धीरेंद्र शास्त्री। उसके बाद देखिए, हम लोग लाइन में लगे और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। दूसरी तरफ जो खाली लाइन दिख रही थी वो जैसे कोई बुज़ुर्ग है या कोई पुलिस वाला उनके लिए थी, बाकी आम जनता के लिए ये लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम भी इसी लाइन में लगे हुए थे और धीरे धीरे लाइन बढ़ रही थी, क्योंकि आरती ख़त्म हुई थी, तो इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम भी जैसे जैसे भीड़ आगे आगे जा रही थी, हम भी आगे हो रहे थे। बाकी गर्मी भी बहुत लग रही थी, आपको हम लोग की शक्ल पे दिख भी रहा होगा कितना पसीना है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और हम सोच रहे थे लाइन बढ़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए एक ही जगह पे खड़े खड़े। भी आप देखिए, इतनी देर से हम एक ही जगह पे खड़े हैं, लाइन थोड़ी सी भी नहीं बढ़ रही। जब बढ़ेगी तो धीरे 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 नंबर आ ही जाएगा। तो चलते गए ऐसा। जब जैसे महाराज वहाँ पहुँच के बागेश्वर धाम में बहुत ही शांति लग रही थी और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो आपको पता ही कितना अच्छा महसूस होता है। तो बहुत ही कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसके बाद ये देखिए, मेरा फ़ोन हिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग झूम रहे थे, तो हम लोग डर भी जा रहे थे, जिसकी वजह से फ़ोन हिलने लग जा रहा था। डर के मारे समझ ही नहीं आ रहा था किधर क्या कैप्चर करें। उसके बाद आप देखिए, ऊपर हम पहुंच चुके हैं। अब ऊपर ऐसे ये जो लाइन दिख रही है, इसमें घुमा के गोल, तब जाके कहीं हम बालाजी महाराज के पास पहुंचते। तो हम लाइन से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बीच में दान पात्र रखा और ये जो बीच में एरिया दिखा है, यहाँ पे लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जिसको जो भी पढ़ना है, लोग अपना वही पूजा पाठ कर रहे थे। और जल्दी किसी को पुलिस वाले वहाँ जाने भी नहीं देते हैं। जो उनके जानने वाले हैं या कोई होगा वहाँ पे कार्य करता है, या जो भी है, जो शायद रोज़ आते हैं, ऐसे लोगों को ही वहाँ बैठने दिया जा रहा था। और एक लोग वहाँ पे आप दिख रहे होंगे बैठे हुए हैं, जो कि ध्यान रख रहे हैं कि कोई ऐसे अंदर घुस ना जाए। उसके बाद चलते चलते हम लोग पहुँच गए बालाजी महाराज के पास। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या देख रहे थे हम कि बहुत सी औरतें, लड़कियाँ, ऐसा माना जाता है कि जिनका कोई ऊपरी चक्कर हो या वैसा हो तो वो यहाँ पे आकर ठीक हो जाता है। तो वही सब लोग झूम रही थी, तो इसी में डर लग रहा था उन्हें देख के, इसीलिए फ़ोन देख रहे हैं आप। सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा फ़ोन कितना हिल रहा है, क्योंकि ऐसा किसी को पहली बार देखना तो आपको पता ही कितना डर लगता है। हालत ख़राब हो जा रही थी, कोई चिल्ला रहा था, कोई चीख रहा था, औरतें इधर उधर भाग रही थी। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि जिनका कोई ऐसा चक्कर होता है या किसी भी तरीके की बीमारी परेशानी होती है, वो यहाँ पे आकर ठीक हो जाती है। तो बहुत भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए थे और सिर्फ एक विश्वास के साथ, एक बालाजी महाराज के प्रति सबकी श्रद्धा और विश्वास सबको इधर खींच लाता है। तो वही औरतें झूम रही थी और डर के मारे मेरा फ़ोन इधर उधर, क्योंकि मुझे तो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा हुआ था और इधर उधर कहीं भी फ़ोन चला जा रहा था, क्योंकि बहुत डर लग रहा था। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी ना देखी हो और अचानक से आपको देखने के लिए मिल जाए आपकी आंखों के सामने, तो आपको कैसा लगेगा। तो वही था। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े दर्शन करने के बाद, और पूरा मतलब जहाँ से बालाजी महाराज हैं वहाँ से लेकर नीचे पहुँचने तक यही दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ है, सब यही करते हैं, सबके परिवार वाले उनको पकड़ के झूमते हैं
और वो बोलते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, यहाँ दर्शन नहीं करना है। और कुछ अपनी सच्चाई बताते हैं कि मुझे किसी ने लड्डू खिलाया था, तो ये किया था, तो वो किया था। तो हम भी यही सब देखते दुखते निकल रहे थे। और आप देखिए लगातार मेरा फ़ोन बस इसीलिए हिल रहा है, सब कुछ अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि एक डर, ऐसा दृश्य देख के एक मन में बेचैनी थी। और वो लोग किसी को भी पकड़ के मैं नहीं जाऊँगी कर रहे थे, तो हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि कभी आके हमें ना पकड़ लें। तो वही एक डर बना हुआ था, जिसकी वजह से फ़ोन इधर उधर घुमा हुआ था। और अगर आप भी बागेश्वर धाम गए हैं तो अपने अनुभव को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप जाना चाहते हैं और किसी प्रकार की कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, जिसका कि मैं आपको उत्तर दे सकूं और मैं आपको बता सकूं। आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो मैं आपको बता पाऊँगी। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें भक्ति दीपिका में। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।